आपका अपडेट चल रहा है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा पोर्शन चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपके 3 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं, जिसमें पहला टॉप था रिमूव टू, दूसरा था यूज टू और तीसरा था डिग्री। अब चौथा चल रहा है आपका एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव भी हमने आपके सारे करा दिए हैं, सिर्फ इसमें कुछ ही पॉइंट रह गए हैं जिनको हम आज क्लियर करा देंगे और आपके एक्टिव पैसिव फिनिश हो जाएंगे। तो हमारे जो कुछ बिंदु रह गए हैं, जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, उनको हम एक रूल के माध्यम से आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, देखो इसमें नोट है ना। देखो क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल के बेस पर कुछ रूल लिखाए जाते हैं, जिसमें हमारा रूल फर्स्ट होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हटा देते हैं। तो वो शब्द कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि इसमें आपका है नन, वन, someone, once, circumstances, है ना। ऑडियंस, पब्लिक, नो वन। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, क्या करते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। तो कैसे हटाते हैं, देखो हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं। जैसे पहला है हमारा वन शुड कीप वंस प्रोमाइसेस। तो वन शुड कीप वंस प्रोमाइसेस, है ना। अब इसमें आपको ये एक सेंटेंस दे रखा है, हमने क्या बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, उन्हें हटा देते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, आपको पैसिव करना है। तो बनाएंगे इसको। पैसिव में क्या होता है, पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो क्या है आपका वंस प्रोमिसेस, लेकिन वंस को हम हटा देते हैं और वन को भी हम हटा देते हैं। तो पहले क्या आएगा आपका प्रोमिसेस, प्रोमिसेस। फिर हमारी ये मॉडल वर्ब है, देखो शुड, और शुड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हमने आपको मॉडल वर्ब के पैसे बताए थे। शुड के बाद हमेशा बी का प्रयोग करते हैं। ये आपकी इसकी थर्ड फॉर्म आएगी केप्ट, कीप की थर्ड में क्या होती है केप्ट, और वन आपका हट गया। तो इस तरह से इसका बन जाएगा। आपका एक नेक्स्ट रूल होता है इसका ही कि जब वाक्य के शुरू में इट इज टाइम टू दिया हो तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसका एक रूल होता है। पहले मैं इसको एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक है, ये आपका एग्जांपल लिखा हुआ है। आपने ये लिखा था, क्या आता है, इट इज टाइम टू। तो इसका एक रूल होता है, वो क्या होता है, इट इज टाइम फॉर द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। अगर हमको ये रूल याद है तो हम इस वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या आएगा, इट इज टाइम फॉर द, फिर क्या लेंगे इसमें ऑब्जेक्ट, द पहले से कोई बात नहीं, शॉप आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप, फिर टू बी, क्या लगा देंगे, टू बी, और फिर आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओपन ही क्या होती है, ओपन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है रूल आपका
कौन सा है आपका, जैसे इसके और भी वाक्य थे। तो नेक्स्ट है कि जब HV के टू आए, क्या है टू, ऐसे वाक्य में HV दी होती है और HV के बाद क्या आ जाए, टू आ जाए, तो क्या करते हैं, तो उसका पैसिव बनाने के लिए टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन HV पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा होता है कि हम कभी कभी HV को बदल देते हैं उस टेबल के अनुसार, लेकिन इस ऐसी कंडीशन में HV पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं आपको। मोहन हैज़ टू मोहन हैज़ टू सपोर्ट हर। हमको क्या देखना है इसमें, HV के बाद टू दिया हुआ है, यही देखना है। आपको क्या करना है, पैसिव करना है। हमने बताया था जब HV का टू आया तो टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो बनाएंगे इसको, ये हर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। अब C के बाद क्या लेंगे आप, हैज़ टू, और इसका किसका प्रयोग करते हैं हम, बी का प्रयोग करते हैं, यही बात है ना। क्या करते हैं उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, सपोर्टेड बाय मोहन, ठीक है ना। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे ही इज टू गो टू द स्कूल, है ना। ऐसे बात कह जाते हैं। HV क्या दिया, टू दिया, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा पहले आपका द स्कूल, ठीक है। फिर HV आएगी आपकी एज टू, और क्या लगा देंगे, V लगा देंगे। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी गॉन टू बाई, क्या है, ही को क्या कर देते हैं, हिम। सारणी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिनको हमने अभी आपको क्लियर कराया। इसके कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं ऊपर समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। देखो नेक्स्ट है, जब वाक्य में नो शब्द आए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य में नो शब्द आ जाए तो, ठीक है। आपको यही याद रखना है, हमें नो शब्द देखना है। तो एग्जाम्पल है इसका, एवरीबॉडी नोज हिम, मतलब प्रत्येक उसको जानता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका पैसिव करना है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, नो शब्द आ गया, तो क्या करेंगे, जब भाई लगाते हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, ठीक है। बनाते हैं तो हिम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। ऐसी लग रही है, किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करोगे, ही इज, थर्ड फॉर्म आएगी नोन, नोन हो जाएगी, ही इज नोन। अब हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे इसमें, टू एवरीबॉडी,
ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हमें इसको यही याद रखना है कि जब वाक्य में क्या आ जाए, नो शब्द आए, तो जहाँ हम बाई लगाते हैं वहाँ पर शब्द करेंगे हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है इसका, जब वाक्य में म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट शब्द आए तो क्या आ जाए, म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट शब्द आए तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हमको क्या पता होना है, हमको म्यूजिक शब्द देखना है, इंटरेस्ट शब्द देखना है, और वहाँ पर क्या लगाना है, आपको इन लगाना है। तो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड मी, ठीक है। क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव का रूल क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्ट मी, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। क्या दे रखा है इसमें, हैज, आई के साथ क्या आता है फिर हैव आता है। आई हैव बीन, हैज हैव दिया हो तो क्या करते हैं, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन इंटरेस्टेड, आई हैव बीन इंटरेस्टेड। फिर क्या लगाएंगे, बाई लगाते हैं, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, म्यूजिक आ रहा है इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल को बना सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है आपका इसका, जब वाक्य में वैक्स एस्टोनिश सरप्राइज, वैक्स हो, एस्टोनिश हो, सरप्राइज हो, इनमें से कोई सा भी शब्द आपका आ जाता है तो क्या करते हैं, बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम सेम रहते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से करते हैं हम, हिज बिहेवियर वैक्सेस मी, ठीक है। हमको क्या देखना है, हमको ये वर्ड देखना है, सिर्फ ये आ गया। जहाँ हम बाई लगाते थे अब क्या लगाएंगे, वहाँ पर एट लगाएंगे, तो इधर लाएंगे आई हो जाएगा। अब इसमें एस एस लगा हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आई एम वैक्स्ड एट हिज बिहेवियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके एक दो रूल और बचे हैं जिनको हम अभी आपको समझाते हैं। पहले थोड़ा सा ऐसे हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका आपका, देखिए जब वाक्य में वरी शब्द आए तो, कौन सा, वरी, जब वाक्य में वरी शब्द आए तो बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो नियम होते हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ आपको यही याद रखना है। तो देखो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं।
योर हेल्थ वरीज मी। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, वरीज दिखाई दे रहा है सिर्फ, ठीक है ना। तो हमको यही देखना है। अब देखो इधर मी है, इधर क्या हो जाएगा आपका आई, ऐसी एस लगी हुई है, क्या लगा देंगे एम, आई एम, है ना। अब इसकी WORRI तो क्या होगी, वरीड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म आई एम वरीड, क्या लगाएंगे अबाउट योर हेल्थ। तो इस तरह से हम इसको ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। अगर हमारे माइंड में थोड़ी सी भी ये बातें माइंड में हैं कि बड़ी शब्द आए तो क्या बाई स्थान में क्या लगाते हैं, और जैसे कि लो शब्द आए तो क्या लगाते हैं, तो हमको ये थोड़े से रूल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यही थोड़े से टफ हैं, बाकी तो हमने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इसका अगला रूल हो रहा है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे कि कोई इतिहास से संबंधित वाक्य आ जाता है, जैसे अकबर एक्सपेक्ट टू कॉन्क्यूर चित्तौड़, है ना। अब देखो ये इतिहास संबंध वाक्य आ गया, और जब ऐसे वाक्य आपके सामने आए थे तो हम इसको कह सकते हैं कि इतिहास संबंध वाक्य आ जाए, या एक्सपेक्ट दिया हो, है ना, या वर्ब के बाद ऐसे एच भी न हो, वर्ब का टू दिया हो, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं ना। तो उसका एक रूल होता है जिसके माध्यम से हम इनको बना सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता है, इट वाज आएगा, है ना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इट वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर वाई, है ना, फिर टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, डेट ही वुड नॉट, डेट ही वुड, है ना, डेट ही वुड का प्रयोग करते हैं हम किसके स्थान पर, टू के स्थान पर। तो हमको ये और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों को हम ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर रफ कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक नहीं। इट वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर डेट ही वुड। तो बनाते हैं इसको, देखो पहले क्या आएगा, इट वाज, हम इट वाज लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। फिर क्या आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, है ना, फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर क्या आएगा बाई, फिर बाई आ गया, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या है अकबर, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे इसके स्थान पर, डेट ही वुड, और फिर आपका ये आ जाएगा डेट ही वुड कॉन्क्यूर चित्तौड़, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ हार्ड भी कह सकते हो इनको, क्योंकि इनको समझने के लिए हमें थोड़े से कुछ रूल हमको बहुत ही अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमको ये रूल याद नहीं होंगे तब तक हम ऐसे वाक्यों को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कुछ हार्ड से हैं और कुछ इम्पोर्टेंट भी मान लीजिए इनको, है ना। जैसे कि ये सेंटेंस ले लीजिए, अब इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आप तो इसको पास्ट निर्माण को बनाओगे, लेकिन हम क्या कहें, आपको एक्सपेक्ट देखना है इसमें, है ना, और ये इतिहास से संबंधित वाक्य है, और इधर टू के बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमको इसका रूल क्या करना है, जैसे पहले इट वाज लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, और फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ये वाला यहाँ आ जाता है। फिर इसके बाद डेट ही वुड लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, बनाया ना, पहले इट वाज लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट आ गया ये वाला, फिर डेट अपनी तरफ से लगा देंगे, कह सकते हैं कि हम टू के स्थान पर मानते हैं इसको, और फिर ऑब्जेक्ट को इसको यहाँ लिख दोगे, तो बन गया। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आज आपके जो एक्टिव पैसिव थे वो पूरे कंप्लीट फिनिश होते हैं। अब इसके हम एक कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें आपके सभी तरह के वाक्य आपको मिलेंगे।
तो आप इसके रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे और कल फिर इसकी एक्सरसाइज करी जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।